करते हैं, लोगों के एक लफ्ज डोर स्टेप तक फैसिलिटी पहुंचाने की बात करते हैं, इंसाफ पहुंचाने की बात करते हैं और सिर्फ बात नहीं करते हैं, रोजगार सिर्फ बात नहीं करते हैं। मोटरवे की जाल, कहीं पे थर का कोयला, बिजली घर, कहीं पे गवादर पोर्ट, कहीं पे ट्रैक्टर स्कीम। आपको याद होगा कहीं पे कलोही और सिंध में निहानी कहते हैं हम सिंध में अपनी बेटियों को, उसके साथ कोई वारदात हो जाए तो सबसे पहले नवाज शरीफ, कराची में बदअमनी हो जाए सबसे पहले नवाज शरीफ। तो मैं उनका नुमाइंदा हूं। वो पाकिस्तान के लिए जान तो दे सकते हैं, जेल तो जा सकते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकते। पाकिस्तान से मुराद सिंध भी है, केपी भी है, बलूचिस्तान भी है, जर्रा जर्रा। तो मैं ऑडिट कराऊंगा यहां हर चीज का, आपको हक हासिल है। आप बजट के किताब उठा के देखिएगा, कितने पैसे मुझे एलोकेट होते हैं, कितने पैसे मैं अलल्ले तड़ल्ले में खर्च करता हूं। खुदारा मेरे नाम, मेरी शोहरत का कोई ख्याल मत कीजिएगा। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पे तनकीद करते हैं। मैं आज भी मलीर के घर में रहता हूं। जावेद मेरा पड़ोसी है, अरबाब पड़ोसी है। मुझ पे तनकीद जरूर कीजिएगा, मगर अगर गवर्नर हाउस और सिंध में अच्छे काम हो रहे हैं तो उसको उजागर कीजिएगा। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा, और आपसे दरखास्त करूंगा कि आप लोग इस जगह का मुआयना जरूर कीजिएगा। मेरी शक्ल को ना दिखाइए, ये चेयर टेबल को दिखाइए। मैं माफी चाहता हूं आपके चेयर पे अगर डस्ट लगा हो, टूटी फूटी ये चीज हो, उखाड़ी हुई अगर बैनर्स हो, मैंने नहीं उखाड़ा है। आबाद होगा ये। मैंने फैज शफीक साहब को अहकामात सादिर किए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, कि फैज साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने जो नौजवानों के रोजगार के लिए, तालीम के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो मौके दिए हैं, रखे हैं, वो यहां भी होगा। इन्होंने मुझे कहा कि ये तो पूरी 18 वजारत है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सिंध में भी हम ताउन से, दस्ते ताउन से प्राइम मिनिस्टर की यूथ प्रोग्राम को लाएंगे। सिर्फ यूथ प्रोग्राम और कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं होगी, पूरा एजुकेशन का एक कंप्रिहेंसिव सब्जेक्ट और चैप्टर होगा। अगर हम बताएंगे कि 6 महीने का सर्टिफिकेशन है तो 6 महीने का होगा। अगर हम बताएंगे कि इस तारीख को आपको डिग्री मिलेगी तो उससे एक दिन पहले मिलेगी, लेट नहीं होगा। हम प्रोपगेशन नहीं करेंगे। वो हक है मेरे बच्चों का कि वो यहाँ से तालीम हासिल करे, पाकिस्तान उनका है। सर, इन्होंने ठंडे पानी पिला पिला के मुझे गला खराब कर दिया है। रोजा है, हाँ, पानी पिला पिला के मत मारिएगा, रोजा रखने दीजिए। अच्छा, तो इसकी ऑडिट होगी हर चीज की। एग्री करते हैं ईद के बाद शानदार तरीके से यहाँ पे कायम किया जाएगा, कारवां चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा अक्रॉस द बोर्ड। ये पाकिस्तान का कारवां है, इसको हम रुकने नहीं देंगे।
हमारे वालिदैन ने, बुजुर्गों ने जान दिया इस मुल्क के लिए, कारवां के लिए। रुकेगा नहीं कि पाकिस्तान का कारवां, तरक्की का कारवां। हम हो ना हो ये मुल्क होगा, हम हो ना हो सिंध और कराची और यहाँ के नौजवान होंगे इंशाअल्लाह। तो एक तो स्कीम कम्प्रहेंसिव होगी, जो यहाँ पे अल्लाह के मेहमान, मैं कभी किसी को बेगर्ज नहीं कहता, मेरे रब की शान है, आपको देते हैं उसको कहते हैं कि आप सर्व करें। इंशाअल्लाह कल से मुस्तहिकीन या जो भी, मैं भी मुस्तहिक हूँ कहीं पे, आप भी मुस्तहिक हैं, सहरी भी यहाँ करेंगे और इफ्तार भी यहीं पे करेंगे इंशाअल्लाह। ये मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन का आपसे वादा है, वो यहीं पे आके करेंगे। कारवां चलता रहेगा और जोर और शोर से। ये पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान का कारवां होना चाहिए। नवाज शरीफ का फलसफा है पाकिस्तान पहले फिर पार्टी, हमारे लोग पहले फिर पार्टी। तो इंशाअल्लाह ताला ये नोट कर लीजिएगा, बुनियादी चंद चीजें। रुमाल, ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट, ये दर्सगाह, ये पाठशाला, ये मदरसा ईद के बाद रवा दवा है। नंबर 1, यहाँ की हर चीज की ऑडिट करेंगे आप, एक एक चीज की करेंगे ना, ईमानदारी से करेंगे, ये ऑडिट करेंगे और आपका हक है करना, और आपको करना पड़ेगा इंशाल्लाह, इस मुल्क के खातिर, इस सूबे के खातिर। जो आप लोग हैं, आप हमेशा, ये आपका घर है, गवर्नर हाउस इज योर हाउस, ये प्लेजर जगह नहीं होगा। ये मेरा घर तो नहीं है, मैं तो निगरा हूं यहाँ, आप सबका घर है, मगर यहाँ जनाब रमजान का महीना, वैसे भी मैं दीन के ऊपर अमल करना अपना फर्ज समझता हूँ। रमजानों में क्या, उसके बाद भी वो जो हमारी तहजीब है उससे हट के कोई चीज नहीं होगी। मैं जनाब सियासी कारकुन हूँ, मुझे किसी ने कहा वो आपका टिकटॉक पे चल रहा था, मैंने अल्लाह को मानो यार, मुझे सियासी कारकुन रहने दो, मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मुझे निक्का फनकार ना बनाओ। मैं फनकार नहीं हूँ, सियासी कारकुन हूँ। एक एक जर्रे को आप आके चेक कीजिएगा कि जर्रे को, उसकी बिल्डिंग को, गवर्नर हाउस के कारपेट्स को, फर्नीचर्स को, इन जगहों को, घास को, कि हमें किस हाल में मिला है और हमें क्या करना, आपके मशवरे चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े वाज़े अहकामात हैं, बहुत वाज़े, दो टोक और क्लियर। कि निहाल हाशमी साहब, अल्लाह ने हमें आपको मौका दिया है, सिंध के चप्पे चप्पे, वो तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे करेंगे, हम सिंध के चप्पे चप्पे को जो उसका हक है वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, काश हम इतनी मेहनत सीख सकते हैं। मैं उनसे 1-2 दिन कहता रहा कि सर आप जैसे स्मार्ट कैसे बना जाए। What a smart man he is, not in terms of his physique, काम काम और काम, इतना काम, और अल्लाह ने उनकी काम और नेक नियति के वजह से आज दुनिया में जो 4-5 बड़े लीडरान हैं, वो मुकाम है मेरे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का,
आप कहेंगे कि अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं, नहीं, मैं नहीं तारीफ कर रहा हूं, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। क्राउन प्रिंस भी उनको कहते हैं, अखई आए ना आप हमारे पास, बात करना है, आप ये करें। ईरान के भी जिम्मेदारान कहते हैं, आए आपसे बात करनी है सर, ये मसला हल करें। रजब तैयब भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरा भाई है, और जो 7 समुंदर पार हैं वो तो कहते ही हैं। I like him। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, मैं उनको समझता था कि ये इकोनॉमिस्ट हैं, मगर इस बार जो उन्होंने काम दिखाया डार साहब ने, वो तो कमाल काम दिखाया। अल्लाह ताला से दुआ कि इन दोनों को सेहत कामिल दे। और अच्छी बात यह है कि जो सिपाह सालार हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो आप और हमारे जैसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके घरानों में सिखाते हैं पाकिस्तान के साथ टूट के प्यार करो, जिनके वालिदैन सिखाते हैं मेहनत कैसे किया जाता है, और उनके तो वालिद सिखाते ही थे। और आप देखें बड़े बड़े दावे करने वाले कहाँ रह गए। शिकस्त फाश दी, खा वो अफवाज पाकिस्तान हो, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन हो, नेवी के वो लोग हो जो हमारे लाइफ लाइन को ठीक रखने के लिए। कल मुझे पता चला हमारी नेवी ने 3 जहाज बाहिफाजत पाकिस्तान में लेके आई है, ताकि हमारी लाइफ लाइन रहे, तेल का, कारोबार का, तिजारत का। तो हमें ऐसे अपने बेटों पे, जवानों पे फख्र है। हम परेशान थे कि तिजारत होगा कैसे। उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, हम है ना। हम परेशान थे कि ये बम फट रहा है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे मसाजिद इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, हमारे सिपाहियों को जलाया जा रहा है, हमारे बस्ती और गांव पे हमला किया जा रहा है। हम बहुत परेशान थे, अल्लाह जानता है बहुत परेशान थे कि ये जो हमारे रेड़े वाले हैं, ठेले वाले हैं, ये हमारी बहनें जाती हैं मार्केट में शॉपिंग करने, इनका हिफाजत कैसे होगा। फिर कहता था अल्लाह ही मालिक है। फिर कहता है हमें भी कुछ करना है। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल डिफेंस फोर्स के सरबराह सैयद आसिम मुनीर, उनकी टीम शाहीनों ने बमबारों को ऐसा फोड़ा है, ऐसा फोड़ा है, वो 24 घंटे में लेना चाहते थे हमें। वो अच्छे लोग हैं कि उन्होंने कुछ कहा नहीं अंदर, और हमने इंश्योर किया है कि किसी सिविलियन, किसी बहन बेटी स्कूल की कैजुअलिटी ना हो। मगर एक वादे कर देता हूं, मुझे भी उनकी बात अच्छी लगती है। कोई भी बदमाश हो, भारत हो, इजराइल हो या पड़ोस का हो, एक पाकिस्तानी पे आंच आएगा ना, तो मैंने 1 से साल पहले मैंने कहा था, नासिर साहब बैठे हुए था, FM भी कहते हैं, फील्ड मार्शल भी, मैंने कहा हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, दुनिया पाकिस्तान नहीं तो हमारे लिए दुनिया नहीं। तो अगर आप रहना चाहते हैं ना तो जियो और जोने दो। हम एक हैं, ये रियासत है। रियासत में वो बेटा जो पुलिस का ट्रैफिक कर रहा है, उसके कैरेक्टरिज्म को छोड़ दें, वो आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है। या जो पेट्रोलिंग कर रहा है, इनफरादी केसेस अलग होंगे, या जो बॉर्डर पे खड़ा है, या जो पानी पे खड़े हैं, जो जान दे रहे हैं। माल देना बड़ा आसान होता है, जान देना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे इस बात का फख्र है मुझे कि मेरे खून भी शामिल है इन वर्दियों में। मेरे घर से भांजे, भतीजे, बेटे सर्व कर रहे हैं आपके मुल्क की हिफाजत के लिए। और
और जो अगली नस्ल आएगी वो भी करेगी। और हाँ भाई, मैं आईनी गवर्नर हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वोट दे के नहीं बनाया गया, मैं मुंतखब होके नहीं आया हूँ। मैं आइन के तहत इख्तियार है, आइन पाकिस्तान में, उसके तहत सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, सलामत रहें,